नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव। साथियों, आज के सेशन की जो अपडेट है वो अमेरिका को लेकर के है। अमेरिका को लेकर के इसलिए है क्योंकि अमेरिका इन दिनों खुली धमकी दे रहा है, चाहे फिर वो टैरिफ के नाम पे हो या किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को उठाना हो या फिर किसी देश पे कब्जा करने की हो। मतलब इस टाइम में एकदम अपन कह सकते हैं कि ट्रंप पगलाया हुआ है। मतलब इसकी स्थिति ऐसी है कि एकदम पगला गया है। इसको इसको बस एक ही एक चीज की सनक है कि पैसा आना चाहिए, पैसा आना चाहिए। अमेरिका में कैसे भी पैसा है, आप चाहे तेल बेच के लो, कैसे भी लो, पैसा आना चाहिए अमेरिका में। दुनिया जल रही है, जलने दो। क्लाइमेट नुकसान हो रहा है, होने दो उसका। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पिघलने दो। बस अल्टरनेट एक ऑप्शन है कि पैसा आए, कैसे भी आए। इस बंदे के हौसले तब से बढ़े हुए हैं जब से इसने मादुरो को उठा के अमेरिका के अंदर ले जाता है और अमेरिका की वहां की जो कोर्ट है उसके अंदर फेस करता है। उसके बाद में वर्ल्ड के कोई भी लीडर कुछ नहीं बोलता है। बस सब इसको बोलते हैं हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। तब से इस आदमी के हौसला इतना बुलंद है कि इसका जब मन करता है, जिस देश को मन करता है, सीधी धमकी देता है। चाहे फिर वो ग्रीनलैंड हो, ग्रीनलैंड लेने की बात कर रहा हो, चाहे कनाडा को 51वां राज्य बनाने की बात हो, उसके अलावा चाहे टैरिफ थोपने की बात हो, चाहे मैक्सिको को, चाहे क्यूबो को, सबको धमकी दे रहा है। मतलब दिन उठ के इसका एक ही काम है कि मेरे को धमकी देनी है, किसको डराना है, किसको नहीं डराना, यही काम चल रहा है इसका। साथियों, इसी सिलसिले के अंदर भाई साहब निकलते हैं और भारत को 500% टैरिफ लगाने की धमकी देते हैं कि हम लोग भारत पे 500% टैरिफ लगाएंगे। रसिया से आप ऑयल परचेज कर रहे हो, आपके ऑयल के बदले में रसिया को पैसा मिल रहा है, वो यूक्रेन पे गोला फोड़ रहा है, इसलिए हम लोग आप पे टैरिफ लगाएंगे। ये चीज भाई साहब ने अनाउंस कर दी, ट्रंप महोदय ने। उसके बाद में ट्रंप महोदय ने ये कहा कि यार ये फालतू का खर्चा है, ये 66 इंटरनेशनल जो संगठन है उनसे बाहर निकल जाता है। ये कहता है कि यार मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ पैसा कमाना है, आप इनका वजन आप ढो, मैं नहीं ढोने वाला। बाहर निकल जाता है। साथियों, इसको इस टाइम में जिस चीज की खुमारी चढ़ रही है वो एक ही चीज की चढ़ रही है, भाई जो अभी वेनेजुएला से जो ऑयल निकलेगा वो मैं किसको बेचूंगा और उसके बदले में कहां से मेरे पास में पैसा आएगा। तो ये जैसा मन कर रहा है वैसे लोगों पे टैरिफ लगा रहा है। इवन इसने कहा भी है, आप अखबारों के अंदर देख सकते हो कि इसने ये कहा कि भाई जो दुनिया के अंदर मैं इतना तेल बेचूंगा कि अमेरिका कई सालों तक राज करेगा, अमेरिका वापस महान बनेगा, वापस अमेरिका पैसे वाला बनेगा। साथ ही ये पूरी घटना क्या है, इसके क्या इंपैक्ट होंगे, क्या कहानी है, इस पे हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं और एक एक बिंदु पे चर्चा करते हैं। हाल फिलहाल में जो भारत है इस टाइम में रसिया से ऑयल परचेज कर रहा था, ऑयल रसिया से हम लोग मंगवा रहे हैं, इसके बदले में भारत पे 50% टैरिफ लगा रखा है। और वो टैरिफ इस बात के लिए लगा रखा है कि भाई आप रसिया से तेल मंगा रहे हो, उसके बदले में रसिया के पास में पैसा जा रहा है, रसिया उस पैसे को मिस यूज कर रहा है, यूक्रेन के युद्ध में गोला फोड़ रहा है, यूक्रेन में वहां की जनता को सरेआम मार रहा है, वहां की मतलब जमीन पे कब्जा रहा है, सब चीज कर रहा है। इसको कोई थ्रेट या फ्यूल दे रहा है तो भारत दे रहे हैं, चाइना दे रहा है, ब्राजील, ये देश दे रहे हैं। तो भारत पे इस टाइम में 50% टैरिफ लगा रखा है। 25% टैरिफ रसिया से तेल खरीद रहे हैं उसके बदले में लगा रखा है, 25% रेसिप्रोकल टैरिफ ठोक रखा है इस लोगों ने कि भाई 25% इसलिए लगा रखा है कि अमेरिका का कर्जा भी तो उतारना है इसको। तो ये भाई साहब हम भारत पे टैरिफ लगा रखा है 50% इस टाइम के अंदर। और अब ये वेनेजुएला भी इस टाइम में कब्जा कर चुका है, वेनेजुएला पे एक तरीके से पूरा कब्जा कर लिया है उस टाइम में। अब वहां पे जो चाहेगा वैसे तो सरकार बैठाएगा। अब वहां से जो इसकी तेल कंपनियां हैं, जो तेल कंपनियां इसको चुनाव में फंड की थी, ट्रंप महोदय को चुनाव में जो फंड की थी, वो तेल कंपनियां अब वेनेजुएला के अंदर जाएंगी, वहां से तेल निकालेंगी। अब तेल निकालेंगी तो ये दुनिया के अंदर तेल बेचेगा। अब इसका तेल बिकेगा कैसे, क्योंकि अभी तो इसकी दुकान बंद है। अब भाई साहब अपनी खुद की दुकान खोलेंगे, दुकान खोलेंगे तो तेल लेगा कौन इससे। तो इसने कहा कि यार दुनिया में तेल कंज्यूम कौन करता है, उसके अंदर इंडिया आता है, ब्राजील आता है, चाइना आता है। ये वो देश हैं जो लार्जेस्ट या मतलब बड़े स्तर पर तेल कंज्यूम करते हैं, तेल आयात करते हैं दूसरों देशों से। तो इसने कहा कि यार हमारा तेल उनके पास में कैसे जाए। तो इसने उठा के भारत में लगाया 500% का टैरिफ। वो तो सिर्फ एक बहाना था कि आप यूक्रेन युद्ध के अंदर आप पैसा भेज रहे हो तेल के बदले में, वो तो सिर्फ बहाना था। इसको अपनी दुकान चलवानी थी। अपनी दुकान इसकी वेनेजुएला वाली इसीलिए चल सकती है कि भाई साहब ये लोग मेरे पास आए तेल खरीदने के लिए और उसके बदले में हमें पैसा दे के जाए और मैं ग्रेट अमेरिका या महान अमेरिका या अमेरिका फर्स्ट बना सकूं, अमेरिका का कम कर सकूं। भाई साहब ने भारत पे अनाउंस करता है कि मैं 500% टैरिफ लगाऊंगा और वो टैरिफ तो बहुत पहले अनाउंस कर देता है, पर उसका बिल लाने पर सहमति दे देता है अपने पास में। अब जब ये सहमति देगा तो ये दो व्यक्ति हैं, इनका एक रिपब्लिकन लेटर है, एक रिपब्लिकन का ये वाला रिपब्लिकन का एक कैंडिडेट है पार्टी का, जो जैसे अपने यहाँ राज्यसभा होती है वैसे वहां पे ये सीनेट का सदस्य है। इसका नाम है लिंडसे ग्राम। और ये एक दूसरे वाला है जो रिचर्ड, जो इनके डेमोक्रेट्स पार्टी के। ये दोनों आपस में मिलकर के ट्रंप के पास में जाते हैं और वहां से परमिशन लेते हैं कि ट्रंप महोदय हम इंडिया पे 500% टैरिफ लगाने के लिए, मैक्सिमम 500% आप टैरिफ लगा सको, ऐसा कोई बिल ला रहे हैं मिलके। और इसको आप साथ देख सकते हो। ये मतलब ट्रंप का मतलब एक तरीके से जिगरी यार, या मतलब ये कह सकते हो कि ना लंगोटिया यार है, वैसे वाली फीलिंग आ रही है। ये जैसे चाह रहा है कि भाई साहब अब भारत पे 500% टैरिफ लगाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि इनकी खुद की अब दुकान वापस चालू करवानी है। और ये दुकान तभी चालू हो सकती है जब इंडिया अपने पास में तेल लेने के लिए आएगा। भारत पे 500% टैरिफ लगाने के लिए अनाउंस कर देते हैं।
अब इनके ये दो व्यक्ति हैं, इनकी कहानी मैं बताता हूँ आपको। अब ये क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि अपन लोग जैसे रूस से तेल खरीद रहे हैं, तो ये मतलब एक बहाना बनाते हैं कि आप रूस में पैसा भेज रहे हो, वो तो एक बहाना था। ये एक ऐसा बिल के लिए जाते हैं ट्रंप के पास में, ट्रंप उस बिल को मंजूरी देता है, उसमें मैक्सिमम 500% टैरिफ लगा सके। उसके अलावा जो टैरिफ जो बिल लेके आएंगे, उस बिल का नाम है सैक्शनिंग रसिया एक्ट 2025। ये मतलब उस बिल का नाम है जो ये लोग लेके आएंगे अगले हफ्ते के अंदर। और ये किन किन देशों पे लगेगा? ये चाइना पे लगेगा, ये भारत पे लगेगा, ब्राजील पे 500% तक टैरिफ लगा सकते हैं, मतलब मैक्सिमम सीमा 500% है। अब चाहे ये 200 लगाए, 250 लगाए, 300% लगाए, ये इन पे रहेगा, मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति पे रहेगा। और इसके अलावा ये बिल है वो अगले हफ्ते के अंदर मतलब ये फेस करेंगे। इसको जो हरी हरी झंडी है वो मतलब एक तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी कि भाई साहब आप ला सकते हो। ये बिल वहाँ जो सीनेट में, वहाँ की जो कांग्रेस है, संसद है, उसके अंदर, दोनों सदनों के अंदर, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और वहाँ का जो सीनेट है उसके अंदर लेके आएंगे, तो दोनों पार्टियां आपस में मिलकर लेके आएंगी। और जो आपस में मिलकर लेके आएंगे तो इसको बाई पार्टीशियन यानी द्विपक्षीय बिल कह सकते हैं, मतलब आपस में साझा बिल कह सकते हैं। आपस में मिलके दोनों मतलब रिपब्लिकन्स के नेता और जो इनके डेमोक्रेट्स के नेता हैं वो आपस में मिलकर लेके आएंगे। और ये दोनों, ये जो इनका जो लिंडसे ग्राम है वो रिपब्लिकन पार्टी, ट्रंप की पार्टी से आता है, जबकि ये जो रिचर्ड है ये डेमोक्रेट्स मतलब बाइडेन की पार्टी से आता है। और साथियों ये अनाउंस कर दिया जाता है भारत की अब टैरिफ लगाएंगे, 500% तक लगाएंगे। और इससे क्या होता क्या है कि ये जो लिंडसे ग्राम है ये पूरी एक एक चीज बताता है कि हम लोग जो ये आपके ऊपर ये बिल लेके आ रहे हैं, ये जो इसका फॉर्मेट है वो अब से नहीं तैयार करें, हम लोगों ने बहुत पहले से इस पे तैयार करें, बहुत पहले से काम चल रहा है। भाई साहब ट्वीट भी करते हैं, यहाँ पे ट्वीट के अंदर ये बताते हैं कि ये सही टाइम है इस टाइम में टैरिफ लेके आना, क्योंकि इस टाइम में जो यूक्रेन युद्ध हो रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, उसके अंदर रसिया कुछ नहीं कर रहा, बयानबाजी कर रहा है, रूस को युद्ध को रोकना नहीं चाहते हैं। उसके अलावा ये कहता है कि हम लोग ये थोपेंगे तो 3 देशों पे थोपेंगे, क्योंकि मैक्सिमम पैसा 3 देशों के, इन 3 देशों से रसिया के पास में जा रहा है, यही तेल परचेज कर रहे हैं। इसके अलावा भाई साहब ये कहते हैं कि अभी मैंने हाल ही के अंदर मैं इनके एम्बेसडर से मिलता हूं, मतलब अब हमारे भारत के राजदूत से मिलता हूं, वो हमें टैरिफ कम करने के लिए कह रहे हैं, हम लोग तो टैरिफ बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं। और ये बहुत सारी चीजें बताते हैं कि वहां पे ये जो इंडिया जो ऑयल परचेज कर रहा है रशिया से, उसके बदले में पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है तो यूक्रेनी लोग मर रहे हैं, उनकी जमीन जा रही है। और ये मतलब कि बहुत पूरी मतलब जितनी गाथा होती है वो पूरी इसके अंदर ये शेयर करता है। और ये अभी हाल ही के अंदर ट्रंप को कहता है, मतलब जो इनकी एयरफोर्स वन है उस विमान के अंदर बोलता है, ये कहता है कि भाई साहब इंडिया का जो एम्बेसडर है वो मेरे से रिक्वेस्ट कर रहा है, मैं उसके घर पे जाके मिलके आया था, तो उसने कहा कि जो भारत पे अब इस टाइम में सैंक्शन लगे हुए हैं, जो इस टाइम में प्रतिबंध लगे हुए हैं 50% टैरिफ के, उसको कम करके 15% पे लेके आओ। जबकि हम लोग पिछले काफी दिनों से एक योजना चला रहे हैं, योजना ये है कि हम लोग 500% टैरिफ तक लगाएं कि जिससे इंडिया रशिया से तेल नहीं खरीद सके। ये इनके दूसरे वाले नेता हैं, ये बहुत पहले से खार खाए बैठे, मतलब ये दोनों ऐसे हैं जो भारत में खार खा के बैठे हुए हैं कि भाई साहब भारत को तेल खरीदना ही नहीं है। अब ये पहले तो इतना नहीं था कि 500% 50% में काम चला रहे थे, पर अब ये लोग 50% में नहीं 500% पे, क्योंकि इनको इनकी खुद की जो दुकान है वेनेजुएला वाली, वो इनका शटर ओपन कर दिया है। अब वहां से इनको बेचना है तो बेचना है, तो ये इंडिया, ब्राजील, चाइना, ये इनसे कब परचेज करेंगे? जब परचेज करेंगे कि जब इन पर टैरिफ लगाया जाएगा, टैरिफ से इन पर दबाव बनाया जाएगा। साथियों आपको मैं बता दूं कि हाल ही के अंदर आंकड़े हैं, इन आंकड़ों से आप देख सकते हो कि भारत ने पिछले, जब से 50% टैरिफ भारत पे थोपा गया है, भारत ने परचेजिंग जो रसिया से तेल ऑयल की थी उसको कम कर दिया। और धीरे धीरे इतना कम कर लाया कि जहां पे हम लोग 41-42% खरीद रहे थे, वहां पे हम लोग 32% पे आ गए। और इसी के साथ में रिलायंस ने तो ये भी कह दिया, रिलायंस ने ये बोला है कि भाई साहब इस टाइम के अंदर, पिछले 3 हफ्ते के अंदर मैंने रसिया से कोई ऑयल नहीं खरीदा, मेरे ऊपर जो क्लेम लगाए जा रहे हैं, मेरे ऊपर जो थोपा जा रहा है कि आप रसिया से ऑयल खरीद रहे हो, वो गलत है, सरासर गलत है। मैंने पिछले 3 हफ्ते से कोई परचेजिंग नहीं, और हर हफ्ते का डाटा हम लोग, जो भारत की मिनिस्ट्री है उसको हर हफ्ते का डाटा भेज रहे हैं, और पूरी मतलब बारीकी से भारत की जो मिनिस्ट्री है वो हमें मॉनिटरिंग कर रही है, और हम लोगों ने नहीं खरीदा है, ये गलत बात है। मतलब ये पूरी बाकायदे स्पष्टीकरण देते हैं रिलायंस के लिए, क्योंकि ज़्यादातर रिलायंस पे क्लेम लग रहे थे कि जो जामनगर के अंदर, गुजरात के अंदर जो इसकी रिफाइनरी है, उसमें कहते हैं कि दिन भर के अंदर पता नहीं कितने टैंकर रसिया से ऑयल के आते रहते हैं, ये मतलब यहाँ से रिफ्रेश करके उसको वर्ल्ड के अंदर और देशों के अंदर बांटते हैं, बड़ा मुनाफा कमाते हैं, ट्रंप बोलते रहते हैं। और साथ ही ये देख सकते हो जब से ये टैरिफ लगा है भारत के ऊपर, तब से आप लोग
अपना इनके साथ में जो ट्रेड हो रहा है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपोर्ट भी बहुत बाधित हो रहा है, लगभग हर महीने घटता जा रहा है। जुलाई में 8 अरब डॉलर था, उसके बाद के अंदर ये अगस्त के अंदर $6.90 पे आ जाता है। ये घटता घटता अब तो 6.31 अरब डॉलर पे आ चुका है। मतलब व्यापार भी घटता जा रहा है इस टैरिफ की वजह से। और इन सब चीज़ों का अगर किसी चीज़ पे सीधा सीधा फर्क पड़ रहा था तो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे अमेरिका के अंदर, उस पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है। और ये घटता घटता भारत के व्यापार पे प्रभाव पड़ रहा है। इसी के साथ में भाई साहब ये निकल के ये इनके भाई साहब हैं ग्राम, इनकी लिंडसे ग्राम, इनकी कहानी ये है कि इसने अभी नहीं, जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ था तब भी भारत पे आरोप लगाए थे, तब भारत लगाए थे। भारत सरकार ने उस टाइम में भी स्पष्टीकरण दिया था और पूरा स्टेटमेंट जारी किया था कि भाई हम लोगों हमारी जरूरत के हिसाब से खरीद रहे हैं, हमसे ज्यादा तो यूरोपियन कंट्रीज खरीद रहे हैं, पूरा बाकायदा भारत सरकार ने उस टाइम में बताया था। अब जब ये चीज 500% टैरिफ का नाम लिया तो सबसे ज्यादा कोई चीज प्रभावित हो रही है या इफेक्ट पड़ रहा है तो वो भारत का शेयर मार्केट पड़ रहा है। लगभग कल की बात बता रहे हैं 13% तक भाव लुढ़क गए थे। और इस टाइम में किसी चीज के भाव बढ़ेंगे तो चाहे गोल्ड हो चाहे फिर और किसी चीज का हो, इनके पैरेलल बढ़ेंगे और जो शेयर मार्केट कंपनीज है उनके भाव नीचे आएंगे, उनके जो शेयर हैं वो नीचे लुढ़क रहे हैं। साथ ही इसी के अलावा भारत की रिलायंस है, उसने तो ये मतलब जब प्रेशर आया, जब ये चीजें बताई गई कि भारत पे 500% का टैरिफ लगाया जाए, तो रिलायंस ने कहा कि भाई साहब हम लोग तो आपसे भी खरीदने के लिए तैयार है, हम लोग रशिया से बंद कर दिया, पिछले 3 हफ्ते से खरीदे नहीं है। अगर आप ये चाहते हो कि वेनेजुएला से खरीद रहे हो तो ये तो इस पे करेंगे, हम लोग तो इस पे भी विचार कर रहे हैं, आप बताओ अपनी दुकान कब ओपन कर रहे हो, कब आप लोग भेज रहे हो, हम तो लेने के लिए तैयार हैं। और वो चाहते भी यही चीजें थी और ये मतलब रिलायंस के लिए भी एग्री हो गया। साथियों अब आप एक चीज सोच रहे होंगे कि यार पूरी दुनिया इस टाइम में ग्रीन एनर्जी की बात कर रही है, सोलर की बात कर रही है, क्लाइमेट चेंज की बात कर रही है, एनवायरमेंट की बात कर रही है, उस टाइम में इस ट्रंप महोदय को ये तेल का आइडिया कहां से आ गया, मतलब ये तेल क्यों बेचना चाहता है इतना। तो आपको मैं कहानी बता दूं, क्योंकि ट्रंप का जो इलेक्शन हुआ था उसके अंदर सबसे ज्यादा किसी ने फंडिंग दी थी तो जो तेल की कंपनियां थी उसने दी थी, उसके अलावा सेकंड नंबर पे किसी ने दी थी तो टेस्ला का मालिक है एलन मस्क, उसने दी थी। पर टेस्ला ने इतनी नहीं दी कि जितनी तेल की कंपनियों ने दी। अब जब तेल की कंपनियां इतनी फंडिंग कर रही हैं तो वो बदले में रिटर्न तो चाहेंगी ना, क्योंकि वो ऐसे ही थोड़ी दे रहे हैं। अगर किसी को आप 100 रुपए दे तो बदले में वो भी तो कमाएगा ना। तो उसने कहा कि जो मेरे पे एहसान किए हुए हैं वो तो उतारूं। तो वेनेजुला में जो अभी इन्होंने दुकान ओपन करवाई है अपनी, उसका तेल अब ये पूरी दुनिया में बेच रहा है। और उसने कहा कि देखो यार बात ये है कि आप अपनी जो ग्रीन एनर्जी एनर्जी है, ये सोलर है, ये टेम्परेचर की बात करें, इसको थोड़े दिन अपने जेब के रखो अंदर बंद, और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका फर्स्ट यानी अमेरिका को महान बनाना है, ग्रेट अमेरिका बनाना है। मैं इस विजन पे निकला हुआ हूँ, मेरे को पैसा कमाना है। अमेरिका अमेरिका पे अल्टरनेट जो कर्जा है वो किससे उतारूंगा, मैं तेल से ही तो उतारूंगा। और अब प्रदूषण हो रहा है, होने दो, उससे मेरे को क्या फर्क पड़ता है। मेरे यहाँ के जो लोग हैं वो तो जाके रह लेंगे कहाँ पे, ग्रीनलैंड ले रहा हूँ मैं, ग्रीनलैंड पे जाके रह लेंगे। ग्रीनलैंड जब कभी पिघलेगा तो हम लोग अंटार्कटिका में जा लेंगे, अंटार्कटिका भी कभी स्थिति पिघलेगी तो हम लोग चांद पे निकल जाएंगे। अगर मरना है तो फिर भाई साहब यहाँ की जो गरीब जनता है वो मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप लोग, मेरे को सिर्फ और सिर्फ करना है व्यापार इस वाली टर्म के अंदर, इस वाले में मतलब इस टाइम में ये बंदा इस लेवल का चिढ़ा हुआ आदमी है, इस मतलब पैसे कमाने की ये बुखार है कि मेरा लास्ट टर्म है, मुझे इतना पैसा कमा लूँ कि मेरी फैमिली को और जो मेरे पे लोगों ने इन्वेस्ट किया है मैं उनको सेट कर जाऊँ कम से कम। इसका खुद का विजन भी है, ये कई ऐसी स्टेटमेंट भी देता है कि जैसे अमेरिका इज बैक, अमेरिका इज फर्स्ट। और एक सबसे ज्यादा वाक्य ये निकल के आया है कि इसने अभी एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट में कहता है कि इस साल के जो आंकड़े आए हैं वो आंकड़े ऐसे हैं कि उसके अंदर अमेरिका की ग्रोथ हो रही है, और इस ग्रोथ के अंदर सबसे ज्यादा किसी चीज का फायदा मिला तो हमें टैरिफ का मिला। हम लोगों ने टैरिफ इतना लगा दिया कि अब अमेरिका महान बनता जा रहा है। या अमेरिका इस टाइम में ग्रोथ ये किया है कि जो पिछले काफी दिनों से अमेरिका पे कर्जा था 2009 के बाद में, अब की बार ऐसा वर्ष आया है जिसमें हम लोगों ने ग्रोथ की है, मतलब हमारा कर्जा कम किया है, ग्रोथ किया है हम लोगों ने, ये उसके लिए कहता है। और ये सफलता सिर्फ और सिर्फ ये टैरिफ के लिए बोलता है कि ये सफलता हमें टैरिफ से मिली और किसी चीज से नहीं मिली, और इसलिए ये टैरिफ बढ़ाएगा। अब देखते हैं ये भविष्य में कितने देशों में बढ़ाता है। इसी के साथ में सेकंड खबर ये है कि इसने वर्ल्ड के मतलब जो 66 देश हैं, मतलब वर्ल्ड के ऐसे 66 संगठन है, सॉरी 66 संगठनों से ये बाहर निकल गया भाई। ये कह रहा है कि यार देख मेरे को ये चीजें नहीं चाहिए, आप जानो आपका काम जाने, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इन चीजों को लेके चलूं, मैं क्यों खर्चा करूं। और ये खुद कहता है कि जैसे 66 संगठनों से बाहर निकलता है उसके अंदर 35 तो ऐसे हैं जो यूएनओ के अंदर रजिस्टर्ड है, 35 ऐसे हैं जो नॉन यूएनओ है। और उसके अलावा ये भी कहता है कि ये सारे संगठन है ना जो मेरे कोई काम के ही नहीं है, ये मतलब अमेरिका के तो खिलाफ हैं और ये मेरे कोई काम के नहीं है, अमेरिका के एंटी अमेरिका है। और ये हमारी जो इंडिया इनकी अमेरिका फर्स्ट की नीति है उसके अंदर काम किए जाते हैं। हम लोग ऐसी चीज़ों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ से हमारे ऊपर कर्जा आए या कोई बर्डन आए तो हम लोग उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग हमारे देश को वापस पुनरुत्थान पे लगाएंगे ये पैसा। अमेरिका फर्स्ट की नीति के हिसाब से हम लोग हम सब चीज़ों से बाहर निकलते हैं, हमें चाहिए ही नहीं है आपके संगठन भाई, रखो आप लोग।
हमें पैसा कमाना है। इसी के अंदर भाई साहब ने भारत का एक संगठन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसको भी उसको बाहर कर दिया, उससे भी बाहर हो गया खुद अंदर। उसको कहा कि यार मुझे रहना ही नहीं है, मुझे सब्सिडी क्यों देनी है, मैं क्यों सब्सिडी दूं, मुझे पड़ी ही नहीं है क्लाइमेट चेंज की, आप जानो आपका काम जाने, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ और सिर्फ मेरा ऑयल बेचना है, ऑयल बेच के पैसा कमाना है और दुनिया बर्बाद हो रही है, होने दो। और ये भारत का जो भारत ने खुद का बनाया था, मतलब 2015 के अंदर जब इनके अंदर फ्रांस के इनके जो राष्ट्रपति हैं उनकी जो रिक्वेस्ट थी उसके आधार पे ये बनाया गया था और ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नाम से था। और एक पहल की गई थी कि यार क्लाइमेट को एकदम मतलब कंट्रोल किया जाए। उसके अलावा जो क्लाइमेट इस टाइम के अंदर पेरिस जो समझौता होता है उसके अंदर इसकी नींव रखी जाती है। उसके अलावा मतलब ग्रीन एनर्जी पे काम किया जाता है, प्रदूषण को कम से कम किया जाए। इस संगठन का मुख्यालय मतलब गुड़गांव के अंदर है। 120 देश इसके अंदर भाग लिए थे और इन लोगों ने एक विजन रखा था कि भाई इस साल तक आते आते हम लोग इससे इतनी ट्रिलियन इतनी मेगावाट तक की जो ऊर्जा है वो हम लोग इससे बनाएंगे और ग्रीन जो कार्बन उत्सर्जन है उसको कम करेंगे। ऐसी कस्में खाई गई थी। भाई साहब ट्रम्प ने बोला कि आप इन कस्मों को थोड़े दिन रखो अपनी जेब के अंदर, मुझे रहना ही नहीं है, मुझे तो मेरा तेल बेचना है। ये आ गया जो हम लोग वादा कर रहे थे कि भाई पूरी वर्ल्ड को ग्रीन बनाएंगे, ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे थे और टेम्परेचर को कंट्रोल करेंगे, इन सब चीज़ों को ट्रम्प ने कहा कि भाई साहब आप जानो आपका काम है, हम निकले इनसे बाहर। और हम लोग अभी पिछले बात कर रहे थे कि वेनेजुएला पे इसने कब्जा किया, तो वेनेजुएला पे कब्जा किया तो कि भाई इसके यूएनओ क्यों कहता नहीं है, कि इसने खुद ने चला के कह दिया, ये इसने डायरेक्ट मैसेज दे दिया कि भाई यूएनओ को ही बोल दिया कि यूएनओ आप अपनी संस्था को रखो, मैं तो बाहर निकल रहा हूँ, मेरे को रहना ही नहीं है तुम्हारे साथ में, मैं तो मेरा तेल बेचने का कारोबार करूंगा। और इसको कि भाई आप मेरे पे क्या सेंसर लगाओगे, क्या धमकी लगाओगे, क्या वीटो लगाओगे, जब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तब लगाओगे ना। इन्होंने कहा मैं बाहर निकल रहा हूँ, अब आपको जो करना है वो करते रहो। ये भाई साहब बाहर निकल गए। इसके बाद में इनके जो सेक्रेटरी हैं माइकल रूबियो, वो पूरा बताते हैं कि भाई साहब ये जो संगठन है 66 संगठन वो एंटी अमेरिका हैं और उसके अलावा इसके अलावा ये बताते हैं यूजफुल है, वेस्टफुल है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मेरे को ये कहते हैं कि हमें रहना ही नहीं है, इनसे हमारा कर्जा बढ़ रहा है, इनको हम लोग सब्सिडी देते हैं, हमारी सब्सिडी पे पल रहे हैं भाई साहब। तो ये कहते हैं कि हम लोग बाहर निकल गए इन सब चीज़ों से। और इसमें वो दोनों वो 66 संगठन है जो यूएनओ के अंदर रजिस्टर्ड है और नॉन रजिस्टर्ड है, दोनों की अलग अलग लिस्ट है। उसके अंदर एक आता है तो इंटरनेशनल ये वाला आता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत का खुद का रहता है, जो भारत एक पहल करता है कि भाई कम से कम कार्बन उत्सर्जन को कम करें। इसी के साथ में इसने कहा कि मुझे क्लाइमेट की कोई जरूरत नहीं पड़ी, पेरिस समझौते से ये बाहर होता है। ये आज नहीं होता, इसने पहले भी पेरिस एग्रीमेंट उससे बाहर हुआ था, 2017 में बाहर होता है, बाइडन आता है, बाइडन वापस उसके अंदर आता है। फिर ये अब भाई साहब ने बोला कि अब मैं वापस बाहर हो रहा हूँ, मुझे पड़ी नहीं पर्यावरण की, मुझे चाहिए नहीं पर्यावरण। उसके अलावा ये खुद कहता है कि जो मतलब वर्ल्ड का जो जैसे मान लो अर्थ का टेम्परेचर है वो 2 डिग्री से कम करने के लिए पूरे देश आपस में एफर्ट लगा रहे हैं, दो टेम्परेचर 2 डिग्री कम किया जाए। इसने जो टेम्परेचर है वो लगभग 1.5 डिग्री के आसपास ही रहे। ये मतलब कार्बन उत्सर्जन कम किया जाए, ग्रीन एनर्जी को बढ़ाया जाए, उसके अलावा सोलर को बढ़ाया जाए, क्लाइमेट चेंज का ध्यान रखा जाए, ग्लेशियर कम से कम हो, कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो, इन सब के लिए बना हुआ था। इन्होंने कहा कि यार रहने दो इन सब चीज़ों को, मेरे को चाहिए ही नहीं। भाई साहब अब जिस विजन से निकले हुए हैं वो तेल बेचने के विजन से निकले हुए, अपनी दुकान चलाने के लिए अमेरिका को फर्स्ट की नीति लेके चल रहे हैं कि भाई अमेरिका को कैसे मैं वापस उत्थान कर सकूं, जो अमेरिका पे कर्जा है उसको वापस कैसे नीचे ला सकता हूं। अभी इसका ज़्यादा कौन आप लोगों को पता है कि जो वेनेजुएला के अंदर इसने अभी अभी नई शॉप स्टार्ट की है, वहीं से जो पैसा आएगा उसी से काम करेगा। अब आप और हम लोग सोचते हैं भाई साहब इसका कोई इलाज भी है क्या, जो ये पगला गया है इसका कोई इलाज है क्या। तो कि जैसे वर्ल्ड के अंदर ये 3 देश हैं कि भाई इसका कुछ इलाज होता है, तो इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं, क्योंकि इस टाइम ये सनक लेके चल रहा है। और इसके जो हौसले हैं वो वेनेजुएला पे जो प्रतिक्रिया की थी उसके बाद में वर्ल्ड की जो प्रतिक्रिया आई थी उसके बाद में इसका और भी कॉन्फिडेंस बन गया कि भाई वर्ल्ड में कोई अब टक्कर में ही नहीं है। रसिया था पहले, रसिया यूक्रेन युद्ध में उलझ के इतना कमजोर हो गया कि वो हमारे से युद्ध करने की स्थिति में या हमें धमकी देने की स्थिति में नहीं है। चाइना अब फिलहाल इस मूड में है नहीं, चाइना इसके बराबर आने की कोशिश कर रहा है कैसे भी। और ये वैसा अभी जिस मूड में चल रहे हैं वो ये है कि भाई पैसा आना चाहिए कैसे भी आए, चाहे दुनिया जल रही है जलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। इसका सिर्फ और एक ही विजन है, ये व्यापारी टाइप का आदमी है, व्यापार करने के इरादे से अब की बार ये राष्ट्रपति बना था। अब पिछले ट्रम्प के अंदर ये राष्ट्रपति की हैसियत से राष्ट्रपति बन रहा था, अब की बार इसने कहा कि मैं राष्ट्रपति तो बन गया पर मैं व्यापार करूंगा, मैं मेरे फैमिली को और जिन लोगों ने मेरे पे दाव खेला, इन्वेस्ट किया था मेरे चुनाव में, मैं उनको कैसे लाभ पहुंचा सकता हूं। और ये मतलब एक से बढ़कर के एक टैरिफ ठोक रहा है, चाहे वो फिर भारत हो, चाइना हो, चाहे ब्राजील हो, किसी पे ये किसी को नहीं बख्श रहा है इस टाइम में, और अनाउंस कर रहा है। और साथियों आपको ये पूरा सेशन वाकई में अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक करके जाइए, सब्सक्राइब करके जाइए चैनल को, नए हो तो। और इतने पेशेंस के साथ आप लोगों ने सुना उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।